गिरनी कामगारों का प्रश्न। हाँ 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 सवाल तो पूछो सर, गिरणी कामगार वारस मुखर्ज सेवांचे आपण संस्थापक आहात आणि ही पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे जी घरांसाठी म्हणजे गरिबांना जी घर परवडणार आहे या विषयात ही पत्रकार परिषद घेतली आपण काय सांगतो? मुळामध्ये गिरणी कामगारांचा जो प्रश्न है, जो गिरणी कामगारों का जो प्रश्न है, ये करीब करीब 2002 से चालू हो गया। तो 1,74,000 गिरनी कामगारों ने घर के लिए अर्जी भरा है, फिर भी किसी को घर मिला नहीं है। 15,000 लोगों को घर मिला है। 15,000 घर मिलने के बाद सबका प्रश्न छूटता नहीं है, और जगह जो मिल रही है उसमें घर मिलने वाले भी नहीं है। आज तक खाली 35 गिरनी को जमीन सरकार ने एक्वायर किया है, बाकी गिरनी का जमीन एक्वायर ही नहीं हो रहा है, तो घर कहाँ बनेंगे? घर बन ही नहीं सकते। ऐसे टाइम में हम लोग ने 680 एकड़ भी जगह गिरनी कामगारों के लिए घर के लिए जो सरकार की थी, महाराष्ट्र शासन की थी, वो हमने कांजूर गांव में ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे के बाजू में कांजूर गांव स्टेशन पूर्व में हमने बताई थी। उसके ऊपर पूरा सर्वे करके ऑल क्लियर रेसिडेंशियल जगह है, उसको देने के लिए हमने अप्लाई किया था 2016 में, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई इम्प्रूव नहीं किया। उसके बाद में मेक इन इंडिया का ये जो 2012 का साल का जो प्रोजेक्ट इन्होंने सादर किया था माननीय पंतप्रधान को, तो 14 में उसके ऊपर उजागर हो गया। उजागर होने के बाद उसके ऊपर जगह 30 एकड़ अलॉट करने के लिए मेक इन इंडिया के माध्यम से स्लम फ्री इंडिया, झोपड़पट्टी मुक्त इंडिया और रोजगार युक्त इंडिया और अपना पर्यटन युक्त इंडिया, स्वच्छ मुंबई और अभिनव भारत, ऐसा इसके ऊपर जो अफोर्डेबल घर उन्होंने पंतप्रधान की जो स्वप्न है जो साकार करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से सम्राट अशोक बाराम को उन्होंने उन्होंने अपना नियुक्त किया। नियुक्त वो हो गए। ऐसी ये जो बात है कि मेरे जो दो सहकारी है, हमारे जो साथी है, जो शिव संग्राम के महाराष्ट्र चिटनीस माननीय इंदुरावजी जाधव साहब और RPI आठवले गट के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष ये माननीय विलासराव तायडी जी साहब से हम लोग का दोनों का संपर्क हो गया, इनके साथ में चर्चा हो गई। तो कुछ लोगों को सम्राट अशोक ने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सरकार को बोल दिया है, लिख के दिया है कि गिरनी कामगारों को घर दूंगा। और उसके ऊपर सरकारी अधिकारी पुलिस है, पुलिस लोगों को सरकारी अधिकारी को क्यों, उसका सर्विस है तब तक उनका घर दिया जाता है, बाद में उसका घर निकाल लिया जाता है। उसका जो परिवार है वो बाद में किधर घर ढूंढते घूमेगा? ये हम लोग का सेवा करते हैं, इनको हमको घर देना चाहिए, ये हमारी सामाजिक बांधिलकी है। ऐसा उदात्त विचार इनके दिल में, उस हिसाब से इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सरकारी अधिकारी गिरनी कामगार, ये गिरनी कामगार को क्यों, गिरनी कामगार के ये सुपुत्र है, इनको मालूम है कि 82 के में जो स्ट्राइक हो गया, वो स्ट्राइक में जो गिरनी कामगार को झेलना पड़ा, आज तक इनके जो मिले हैं, इनके पिताजी थे, उनका देना भी नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है। ऐसी हालत है। कितने जन ऐसे बेसुमार मर गए। अभी गिरनी कामगार बचे कितने, कुछ भी बचे नहीं। तो इसके ऊपर इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर से इन्होंने पहले हमको क्या बोले कि 2000 देंगे घर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तायडे साहब इन्होंने उसमें बहुत प्रेशराइज किया। इन्होंने उनको बोला अरे गिरनी कामगारों को तुम इतना दे के फायदा क्या है, तो 7,000 घर देने का आहिस्ता आहिस्ता इंदुराव जाधव इनके सबसे दबाव से आज इन्होंने मान्य किया। और उसमें से ही जो गिरनी कामगार के पैसा नहीं है, फिर भी सरकार ने उनके ऊपर 9.5 लाख रुपया लगाया है पैसा, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं तो 355 कारपेट का है, 225 का 9.5 लाख में, और ये 355 करीब 125 स्क्वायर फुट ज़्यादा एरिया है इसमें, और मध्य मुंबई में। और इसका भाव करीब वो जगह का आज लोड़ा बिल्डर जिधर बना है उधर 1.5 कोटी का वो घर है। आज गिरनी कामगार को जिसको कुछ नहीं मिला, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसके लिए हम लोग ने इन्होंने उनका बड़प्पन है। और मेन इसमें रोल जो है तायडे साहब का है और इंदुराव जाधव का है। इन्होंने जो कीमत का कंप्राइज किया है उसके ऊपर इनका मेन रोल है। और इन्होंने जो इसके ये सब पूरा मिला के लाया, ये उसके शिल्पकार ये दोनों है। मेरे पास पहले से ही मैं मुंबई में गिरनी कामगारों को घर मिलना मांगता है, ये इसके ऊपर लड़ाई कर रहा था। आज ऐसा पोजीशन आ गया है कि इन्होंने जो प्रस्ताव हर डिपार्टमेंट में MMRD होने दो, SRA होने दो, BMC होने दो, इन्होंने सबका प्रस्ताव पारित होके आया है। खाली लास्ट फाइनल अपना मुंबई कलेक्टर, मुंबई शहर महाराष्ट्र शासन के जो अधिपति है
उनका हमको परमिशन फाइनल मिल जाएगा तो गिरनी कामगारों का घर और झोपड़पट्टी का जो अभी कॉर्पोरेट का जो गणेश कृपा नगर, रजाक नगर, अंबेडकर नगर, इनका जो घर उन्हें से वहाँ से ट्रांसफ़र करने का है, उसका भी स्वप्न साकार हो जाएगा। अभी ये जो घर है किसी को 10 बाय 10 का है, किसी को 5 बाय 5 का है, किसी को पैर फैलाने का भी जगह नहीं, ऐसे में घर बना रहे झोपड़पट्टी, आप तो जानते हैं। लेकिन यहाँ उनको अच्छा सुसज्ज और अच्छे एक बांधकाम से एक नगर के माध्यम से उनको घर मिलेगा टाउनशिप में, वहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। अन्य मार्ग से भी इन्होंने बोला है कि अपने जो प्रस्ताव दिए वो प्रस्ताव के अनुसार लिखित है सरकार के पास, उसके ऊपर इम्प्रूव करने को जाएंगे तो एक तो कोई ना कोई उसके ऊपर आगे बढ़ के उसके ऊपर काम करने को निकल जाएंगे तो ही खुद जाएंगे। हम प्रवास करने को निकलते, यहाँ से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार जाने के लिए यहाँ से हम निकलेंगे तो जाएंगे, ऐसा ही प्रोजेक्ट है। यहाँ हम लोग प्रोजेक्ट करने के लिए निकले पूरा ताकत से, पूरा ध्यान से, उसके ऊपर पूरा दिमाग लगा के जो साथ होना चाहिए सरकार के जो योजना है उसमें आना चाहिए, उसका पूरा स्टडी करके उसमें डाल दिए। सर आप योजना बद्दल 2 शब्द सांगा। 2012 मध्ये मी माझे मित्र हिंदूरावांची माझी भेट झाली। त्यावेळेस नाईक साहेब आणि बागडे साहेब हे दोघं त्यांच्या कार्यालयामध्ये आली होती आणि व्यथागाथा ये जो मिल कामगार के बारे में बात कर रहे थे कि हमें सरकार, हम मिल कामगार हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमें मकान चाहिए, हमें रहने के लिए मकान नहीं है। तो फिर मैं हिंदूराव को बोला कि मेरे मित्र हैं जो आठवले साहब के साथ कल बैठे थे और सम्राट अशोक जी ये आठवले साहब के साथ चर्चा कर रहे थे कि मुझे रजाक नगर, अंबेडकर नगर, दुर्गा नगर, गणेश नगर ये 7,000 वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है। ये 11 रिजर्वेशन पे बैठी है। उनको उठाने के बाद जो मुझे 30 एकड़ जमीन मिली है वो 30 एकड़ वडाला में 86 शिवड़ी वडाला 86 सर्वे नंबर 83 86 के सामने, तो यहाँ पे मुझे 7,000 झोपड़ा बैठाना है, वो भी मुफ्त में। तो मुझे सम्राट अशोक को मैं पूछा अगर 7,000 लोगों को आप फ्री में मकान दे रहे हैं, वहाँ पे झोपड़ी वाले को फ्री में मकान दे रहे हैं, सारे स्कीम के तो ये झोपड़ी वाला वहाँ से हटेगा क्या? तो ये मैं माननीय आठवले साहब के सामने जो बोला था कि सर झोपड़ा 1 किलोमीटर भी आगे पीछे नहीं जाएगा, कोलाबा वाला वडाला जा सकता क्या? तो आठवले साहब बोला राइट नहीं, लेकिन सम्राट अशोक बोले कि नहीं जा सकते, मेरे पास गाइडलाइन है। तो मैं सम्राट अशोक जी के साथ बात किया कि भाई आप अगर कोलाबा से यहाँ पे उठाएंगे, इनको बिठाना चाहते हो फ्री ऑफ चार्ज, तो फ्री ऑफ चार्ज तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए, इतना 7,000 लोगों को आप फ्री ऑफ चार्ज मकान दे रहे हैं, तो आपके पास फंड होना चाहिए। तो ये बोले कि सही है। तो माननीय आठवले साहब जी बोले कि जो मिल कामगार है, तो मिल कामगार बहुत सारे हैं, तो इसमें हम लोग यानी कि गवर्नमेंट मिल कामगारों को पूरा मकान दे नहीं सकती है, तो अशोक सम्राट जी आप दे सकते क्या? तो बोले ठीक है मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मिनिमम 15 लाख रुपया एक मकान, 355 स्क्वायर फीट कारपेट का मकान, और जो भी गवर्नमेंट का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो निधि है 2.5 लाख रुपया वो भी मैं लेगा। इस माध्यम से जो 7,000 लोगों का जो फंड जमा होगा उसमें से मैं इनको फ्री ऑफ चार्ज देगा और इनको 15 लाख में मकान देगा। तो फिर हम लोग की मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हम लोग ने सर्वे किया, सर्वे होने के बाद वो मालूम पड़ा कि MMRD है जो गवर्नमेंट के अंडर ज़मीन है, MMRD के अंदर वो टेर के, तो ये ज़मीन
एक्चुअली गवर्नमेंट की है, कलेक्टर लैंड है, तो फिर ये कलेक्टर लैंड है, फिर सॉल्ट का इसमें मसला है और बहुत सारे मसले, तो आप ये कैसा मसला हल कर सकते हो? तो सम्राट अशोक जी बोले कि सर, आप मैं शौक में आधे से ज़्यादा मैं पूरा परवाना मेरे पास आ चुका है और मैं यहाँ पे मकान फ्री ऑफ चार्ज 7,000 लोगों को और इन लोगों को यानी कि मिल कामगार लोगों को 15 लाख में मैं 355 कारपेट में दे सकता हूँ। नाईक सर, तो आपण काय इसके बारे में हम ये पत्रकार परिषद ली है। काय करू नका मेरे आगे नाइक साहब है और अशोक सम्राट साहब है और हिंदूराव जी है, ये बात करेंगे। थँक्यू सर.